कल हमने उसमें मेनू कैसे चेंज करते हैं ये हमने देखा। साथ ही साथ एलिमेंटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हमने देखा। और एक नया पेज हमने डिजाइन किया। और उसके साथ मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको और 5 पेज डिजाइन करने हैं, तो टोटल कुल मिला के 6 सर्विस के पेजेस आपको डिजाइन करने हैं। ऐसा एक होमवर्क कल हमने दिया था। राइट। यस, क्या आपने होमवर्क किया है? यस, क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? क्या आपने कोशिश किया? क्या आपने ट्राई किया? यस, वेरी गुड। वेरी गुड। जो करेंगे उन्हें रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। यस, इतना सिंपल रास्ता दिखाने के बाद भी अगर आप नहीं चलोगे तो उसका मैं क्या, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ओके। यस, सो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपको अगर आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तो। राइट। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आज और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा ब्लॉग ऐड करते हैं और कुछ हेडर फुटर की सेटिंग्स हम देखते हैं। ओके, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। आगे बढ़ने से पहले वेबसाइट को पहले ओपन कर लें। चलो, तो वेबसाइट है हमारी यहाँ पे। ओके, एंड हियर वी गो। चलिए, इज इट स्क्रीन विजिबल है मेरा? इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है? वेरी गुड। चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। तो फिर से न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, होस्टिंजर में मैं जा रहा हूँ। ओके, होस्टिंजर में जाने के बाद लॉगिन यहाँ से करता हूँ। ओके, लॉगिन करने के बाद मुझे वेबसाइट समझ में आएगा, और वेबसाइट में जो वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मैं जाऊंगा। ओके। सो होस्टिंजर में मैं आ गया। वेबसाइट्स में 2 वेबसाइट मेरे पास है। राइट। और इसमें डिजिटल आजादी स्कूल, इसमें एडमिन पैनल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड यानी क्या होता है? डैशबोर्ड यानी होता है हमारा बैकएंड। डैशबोर्ड होता है हमारा बैकएंड। राइट। यस, वेरी गुड। अब अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ अपडेट्स दिख रहा है अपडेट, रेड कलर में। और यहाँ पे भी बता रहा है रेड कलर में अपडेट, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, जो प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं उसके अपडेट आते रहते हैं। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं क्या उसके अपडेट आते हैं? क्या हम उसे अपडेट करते हैं? क्यों? और करते हैं तो क्यों करते हैं? अपडेट आते हैं, यस। क्यों अपडेट करते हैं? ताकि हम अपडेट रहे, सॉफ्टवेयर भी हमारा अपडेटेड रहे, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। राइट। तो यहाँ पे भी सेम करना है। जैसे ही हमें ये रेड कलर दिखाई दे, कोई अपडेट दिखाई दे प्लगइन में, चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, प्लगइन के ऊपर। ओके। और क्या यहाँ पे अपडेट दिख रहा है मुझे? स्पेक्ट्रा में अपडेट आया। स्पेक्ट्रा में देयर इज न्यू वर्जन ऑफ स्पेक्ट्रा, अपडेट नाउ यहाँ पे लिखा है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसे अपडेट करेंगे, हालांकि 30 सेकंड से 1 मिनट इसे लगता है। तो लेट्स क्लिक ऑन अपडेट नाउ। जब भी दिखेगा पहले अपडेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो मैं वेट करूंगा जब तक ये अपडेट होता नहीं है, और जैसे ही अपडेट होता है फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके। चलिए, क्या ये अपडेट हो गया? क्या ये अपडेट होगा? यस, वेरी गुड, अपडेट हो गया, रेड कलर चला गया। ओके, वेरी गुड। अब के समय हमारी साइट कैसे दिख रही है, तो यहाँ से विजिट साइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से विजिट साइट, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो न्यू टैब में मेरा साइट ओपन हो जाएगा। ओके। और ये हमारा वेबसाइट है, कल हमने इसके ऊपर काम किया था, याद है? कल हमने यहाँ पे ऊपर मेनूज बनाए थे, मेनूज दिख रहा है, ये बैनर इमेज हटाया था। ओके। और पेजेस भी ऐड किए थे यहाँ पे, ये जो पेजेस ऐड किया है इसमें कंटेंट भी हमने ऐड किया था, ये वाला वेबसाइट डिजाइन सर्विस, इमेजेस, बटन, है ना, हेडलाइन, टेक्स्ट, ये भी हमने ऐड किया था, स्पेस भी हमने ऐड किया था, कलर चेंज किए थे, टाइपोग्राफी हमने देखा था। ओके। तो जब तक आप इसके अंदर जाके एक एक ऑप्शन चेंज करके देखोगे नहीं ना, तब तक आइडिया नहीं आएगा आपको। जैसे टेक्स्ट के अंदर गए तो सारे ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करो, इमेज के अंदर गए सारे ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करो, पढ़कर समझने की कोशिश करो। तो ये खुद से जब तक नहीं करोगे, खुद से जब तक नहीं होगा तो चीजों को समझ नहीं पाओगे। मैं तो यहाँ पे दिखाऊंगा तब तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको करना है, आप करोगे तो और अच्छे से वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं और ब्लॉग में, ब्लॉग सेक्शन जो है हमारा, वहां पे ब्लॉग ऐड करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ हेडर करते हैं और कुछ फुटर, ऐसे सेटिंग हम कंप्लीट करते हैं आज के दिन। ओके। चलिए, तो ब्लॉग में हम यहाँ पे आ रहे हैं, ब्लॉग। अब के समय हमारे ब्लॉग पेज में कुछ है नहीं, तो ये एम्प्टी पेज है, सिर्फ ब्लॉग लिखा हुआ दिख रहा है। यस। तो ब्लॉग होता क्या है सबसे पहले समझेंगे हम लोग। ओके। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, डिजिटल आजादी सॉरी, डिजिटल डिजिटल आजादी .com। ओके, जैसे कि ये डिजिटल आजादी की हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस, अबाउट अस, वीडियोस, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पे है। ओके। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लॉग देखोगे, ब्लॉग, तो ब्लॉग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग कंटेंट है। गूगल वेब स्टोरीज क्या होती है इसके बारे में ब्लॉग है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे
में जानकारी है, फेसबुक क्लिक टू कॉल एड्स के लिए इफेक्टिव जानकारी यहाँ पे है, दिख रहा है, यस। इंस्टाग्राम मार्केटिंग वाली जानकारी है। तो अलग अलग टॉपिक पे कंटेंट यहाँ पे बनाया गया है, ये देखो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये अलग टॉपिक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक टॉपिक है, और छोटे बिजनेस को बड़े ब्रांड में कन्वर्ट करो फॉर फ्री। तो ये आर्टिकल है, ये ब्लॉग है जहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, दिख रहा है, यस। एक जानकारी है, इमेजेस है यहाँ पे, यस, ओके। तो इसे कहते हैं ब्लॉग, इसे कहते हैं ब्लॉग। तो ये ब्लॉग क्यों जरूरी है, ये ब्लॉग क्यों जरूरी है? तो हमें अगर हमारी वेबसाइट का एसईओ करना है, अगर हमें हमारी वेबसाइट का एसईओ करना है तो हमें ब्लॉग की जरूरत है। हमें हमारी वेबसाइट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस अबाउट अस दिखाना है तो कोई जरूरत नहीं। बट अगर हमें हमें चाहिए कि हमारी वेबसाइट गूगल पे आ जाए, लोग अलग अलग कंटेंट पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे आ जाए, तो हमें ब्लॉग की जरूरत है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है? तो गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि आपके वेबसाइट पे ना नया नया कंटेंट आना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे न्यू न्यू कंटेंट हमेशा आना चाहिए, ऐसे गूगल कहता है। तो आप मुझे बताओ, जो हमारा अबाउट अस पेज है जहां पे हम अपने बारे में लिखते हैं, क्या हम उसे बार बार नया लिख सकते हैं? क्या उसके बारे में हम बार बार नया लिख सकते हैं अबाउट अस के बारे में? नहीं। जो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है जहां पे हमारा एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, क्या उसे हम बार बार चेंज करते हैं क्या? नहीं। जो हमारी सर्विसेज है, सर्विस 1 2 3 4 5, क्या हम उसे बार बार चेंज करते हैं क्या? नहीं। एक बार बना दिया, रख दिया, खत्म। तो गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट मुझे चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करने के लिए उसकी मदद हो जाए। तो फिर नया कंटेंट बनाएंगे क्या? तो इसलिए इसमें प्रोविजन होती है ब्लॉग, जहां पे हम अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जहां पे हम अपने बिजनेस रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके ऊपर हम कंटेंट लिखते हैं। चलो, तो हमने कॉपी राइटिंग सीखा था, सभी ने अटेंड किया कॉपी राइटिंग, यस। उसमें हमने कीवर्ड समझा था, और उस कीवर्ड के आजू बाजू में भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये भी हमने समझा था। तो वो जो आजू बाजू वाले कीवर्ड्स है, उन टॉपिक के ऊपर हम ब्लॉग बना सकते हैं, उन टॉपिक के ऊपर हम ब्लॉग बना सकते हैं। इसीलिए आपको मैंने डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, एक ब्लॉग लिखने के लिए कहा था। क्या सभी ने लिखा है? डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग सभी ने लिखा, कंप्लीट किया, यस। 1000 वर्ड्स, कम से कम 1000 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा 2000 वर्ड्स का आपको लिखना था, यस। लिखा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके ओके। चलो, जिन्होंने नहीं लिखा, वेरी गुड। अर्जुन जी नहीं लिखा तो और गुड। चलिए, तो उसे कैसे ऐड करते हैं ये मैं आज आपको सिखाऊंगा, ओके। चलिए, तो कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं, ओके, और बैकएंड पे चलते हैं। तो अभी तक हमने काम किया था पेजेस में, ब्लॉग जो होता है ना, ब्लॉग को कहते हैं ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग को क्या कहते हैं? ब्लॉग पोस्ट। तो उसे हम पोस्ट में ऐड करेंगे, उसे हम क्या करेंगे? पोस्ट में ऐड करेंगे, ओके। सो लेट्स गो टू ऑल पोस्ट, और ऑल पोस्ट में जाते हैं। क्या अभी हमारे पास कोई पोस्ट है? क्या अभी हमारे पास कोई पोस्ट है? नहीं, अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, है ना। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके। ऐड न्यू पोस्ट, ओके। ऐड न्यू पोस्ट किया, तो इसने क्या कहा देखो यहाँ पे कि इसको नाम दे दो, इसे नाम दे दो। या ऐड टाइटल था यहाँ पे। क्या पेज डिजाइन करते वक्त भी सेम सेम डिजाइन आया था? पेज बनाते वक्त भी सेम आया था ऐसे ही? हाँ, सेम आया था। और यहाँ पे एलिमेंटर और डिजाइन लाइब्रेरी आया था, तो यहाँ पे भी सेम आया है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी टाइटल लिखेंगे। जैसे कि मान चलो मेरा टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दिख रहा है? टाइटल लिख दिया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आगे लिख देता हूं, विच वन इज द बेस्ट, विच वन इज द बेस्ट, ओके। ऐसे मैंने एक टाइटल लिख दिया, दिख रहा है, ओके। अब इस ब्लॉक को हम यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी डिजाइन लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। लेकिन हम अब ये ब्लॉक एडिटर, ये जो वर्डप्रेस वाला एडिटर है, ब्लॉक एडिटर इसे कहते हैं, ब्लॉक एडिटर, तो ये हम यूज करेंगे, ओके। अभी एलिमेंटर और ब्लॉक एडिटर क्या है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे मोबाइल में मैसेज करने के लिए दो सॉफ्टवेयर है, राइट? हमारे मोबाइल में मैसेज करने के लिए दो सॉफ्टवेयर है, एक है एसएमएस और दूसरा है व्हाट्सएप। हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं? व्हाट्सएप, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप अच्छा है, व्हाट्सएप का डिजाइन अच्छा है, व्हाट्सएप में फीचर्स अच्छे हैं, ब्ला 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 ब्ला, राइट? यस। तो ये जो एलिमेंटर है ये व्हाट्सएप है, ये जो एलिमेंटर जो है ना ये व्हाट्सएप की तरह है। क्या हमारे मोबाइल में एसएमएस भी है? स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, यस। तो ये जो ब्लॉक एडिटर है ना वो एसएमएस की तरह है, तो एसएमएस भी काम करता है, हम यूज नहीं करते अभी के लिए, बट एसएमएस भी काम करता है। और पहले के समय जब व्हाट्सएप नहीं था तब हम तो एसएमएस ही करते थे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्लॉग एडिटर यूज करेंगे, जो कि काफी सिंपल है ब्लॉगिंग के लिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ब्लॉग है उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो हमारा ब्लॉग यहाँ पे आ जाएगा, ओके। कैसे करेंगे बताता हूँ, ओके। मान चलो मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी में, ओके, और चैट जीपीटी में देखता हूँ यहाँ पे ओपन होता है या नहीं होता, ट्राई चैट जीपीटी, ओके। यस, ओपन तो हुआ है। सो लेट्स मैं इसे बोलता हूँ राइट 1000 वर्ड्स ब्लॉग ऑन डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस क्या ये लिख देगा? क्या लिखेगा? ये लिखेगा? चलो देखते हैं।
ये काम करना इसने स्टार्ट कर दिया, दिख रहा है। ओके, तो अभी के लिए मैं सिंपल मेथड यूज कर रहा हूँ, बट जब भी आप चैट जीपीटी से कंटेंट उठाओगे तो पढ़ोगे, उसे समझोगे, उसे एडिट करोगे और अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट पे डालोगे। एज इट इज कॉपी नहीं करना कभी भी, ठीक है, कभी भी एज इट इज कॉपी नहीं करना। ओके, तो ये चैट जीपीटी क्या कर रहा है, क्या हमारा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ से इसे उठाऊंगा, बट आपने कभी इसे ऐसे उठाना नहीं है। जब भी उठाओगे तो उसमें चेंजेस करो, आ गया हमारा कंटेंट, यस, कॉपी होता है यहाँ से, होता है कॉपी यहाँ से। ओके, चलो पहले मैं ये कॉपी करूंगा, टाइटल डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, द बैटल ऑफ मॉडर्न अटेंशन। ये टाइटल अच्छा है, ये टाइटल अच्छा है, हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, तो चलो इसे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे गया, यहाँ पे ये देखो, ये टाइटल आ गया। अब इसके नीचे का देखो कैसा है, इसके नीचे पहले टेक्स्ट है, फिर एक सब एक पॉइंट है। ओके, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 5 पॉइंट्स है, फिर एडवांटेजेस है, फिर कुछ बुलेट पॉइंट है, फिर चैलेंजेस है, फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स है, ऐसे दिख रहा है सभी को। तो ये सब कुछ एज इट इज अगर आना चाहिए तो इसके लिए हमें ब्लॉग एडिटर यूज करना है। ये जो सब कुछ यहाँ पे दिखता है ना, ये एज इट इज अगर आना चाहिए तो इसके लिए हम ब्लॉग एडिटर यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने कॉपी कर लिया और इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये अपने आप आ जाएगा, दिख रहा है, अपने आप एज इट इज आ गया। यस और नो, यस। यही अगर एलिमेंटर में करते तो ये कॉपी पेस्ट करने के लिए एक एक लाइन कॉपी पेस्ट करती। यही अगर हमें एलिमेंटर में करना है तो हमें एक एक लाइन, ये देखो एक एक लाइन दिख रहा है, एक एक सेक्शन, तो एक एक सेक्शन बना के हमें ऐड करना पड़ता है एलिमेंटर में, जो कि यहाँ पे नहीं पड़ता, इसलिए हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो हो गया हमारा ब्लॉग ऐड यहाँ पे। चलो क्या इसमें कुछ इमेजेस ऐड कर ले, यस और नो। ओके, चैट जीपीटी में चलो एक दो इमेज ऐड करके बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दो इमेजेस हम ऐड करते हैं। कहाँ पे बनेंगे इमेजेस कहाँ पे बनते हैं, यस, कैनवा में। तो यहाँ पे मैं टाइप करो ब्लॉग, यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉग ग्राफिक्स, ब्लॉग बैनर, तो ब्लॉग का बैनर भी बनेगा, ब्लॉग का ग्राफिक्स भी बनेगा। हाँ, ये क्या है, ब्लॉग पोस्ट। ओके, तो ब्लॉग पोस्ट में चेक करते हैं, यहाँ पे देखो इमेजेस हैं ऑलरेडी, ब्लॉग के इमेजेस हैं, यस, तो बहुत सारी इमेजेस है। तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ क्या था ऑप्शन हमारे लिए, राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग पोस्ट ऐसे डालता हूँ ताकि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मुझे कंटेंट मिल जाए। है कोई यहाँ पे, ओके, चलिए तो ये इमेज है यहाँ पे, इसे मैं ओपन करता हूँ और यूज करता हूँ। कोई भी इमेज हो उसे ओपन करके आप यूज कर सकते हो। ओके, या फिर आपने अपना डिजाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे मैंने ओपन कर लिया, यूज दिस इमेज, और ये जो टाइटल है इसे यूज करके एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऐसे बता दें, इमेज ऐसे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, समझ में आया। तो ये इमेज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, और ये निकाल देता हूँ यहाँ से, ये भी निकाल देता हूँ। हो गई इमेज मेरी क्रिएट, यस, इसे बड़ा करना है, बड़ा कर दो। राइट, समझ में आया इमेज कैसे बनाई। ओके, तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं, शेयर एंड डाउनलोड। ओके, एंड डाउनलोड, तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ओके, और इसे हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे डाउनलोड हुई वो चेक करता हूँ और इस्तेमाल करते हैं इसे। लेट्स गो। ओके, चलो, एंड कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऐड में, देखो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे बीच में मुझे इमेज चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा, देखो अभी जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा यहाँ पे, अपने आप यहाँ पे एक प्लस बटन आएगा, दिख रहा है क्या आपको, ये प्लस बटन दिख रहा है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है नहीं वहाँ पे, बट अपने आप आ जाएगा। अब जैसे किसी भी दो लाइंस के बीच में लेके जाओगे बटन को, उस माउस को धीरे से आराम से लेके जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। ओके, ये देखो, ओके, ये देखो। ओके, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और पढ़ूंगा। देखो ये एलिमेंट दिखा रहा है, ये सारे एलिमेंट दिखा रहे हैं, जैसे एलिमेंटर में एलिमेंट थे, एलिमेंटर में हेडिंग था, एलिमेंटर में पैराग्राफ था, गैलरी थी, सोशल मीडिया था, इमेज था, और भी एलिमेंट दिखाई, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, सारे एलिमेंट्स है, राइट। तो जो वहां पे था वही यहाँ पे, इसमें से इमेज को हम लेंगे, इमेज दिख रहा है, इमेज। तो इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये कह रहा है मुझे कि इमेज को अपलोड करो, तो लेट्स अपलोड इमेज, फिर से अपलोड इमेज। ओके, और कहाँ पे है हमारी इमेज, लेट्स से इमेज को सिलेक्ट करते हैं एंड यस, आ गई इमेज, क्या इमेज आ गया, यस, वेरी गुड, सिंपल है, यस, वेरी सिंपल। ओके, इसके नीचे एंटर करना है, लाइन दे दोगे तो एंटर कर दो, ये नीचे चला जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इमेज को ऐड कर दिया, किसी को बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो। ओके, तो ये बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे आप फिर से इमेज ऐड कर सकते हो, चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यस और नो, सेम मेथड। ओके, सेम मेथड। अभी ये इमेज मैंने एक ऐड किया, अब दूसरी इमेज मुझे बनानी है, तो लेट्स से इसे टेम्पलेट दे देते कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग दे दो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसे नाम, ऊपर पहले डिजिटल दिया था, अब देता हूँ ट्रेडिशनल, नहीं आ रहा, मार्केटिंग ब्लॉग पोस्ट, क्या पे लिखा है मैं, ब्लॉग पोस्ट। ओके, ब्लॉग पोस्ट की साइजेस यहाँ पे आ जाएगी, ये ऐसी साइज होती
ओके, है कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस वाला यहाँ पे, अगर दिखता है तो उसे यूज करेंगे, यूज करके उसे ऐड करेंगे। समझ में आया? क्या आप कर पाओगे? यस और नो? इमेज बनाना हमने सीख लिया है, ऐड करना हमने सीख लिया है, कैसे करना अभी मैंने दिखा दिया। क्या आप कर सकते हो? इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। ओके, यस, जैसे मैंने ये इमेज ऐड किया वैसे कर सकते हो आप। ये इमेज है, ओके, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइनमेंट, यहाँ पे ऑप्शन है इमेज की अलाइनमेंट। तो इमेज कैसे चाहिए आपको? लेफ्ट साइड में चाहिए, फुल विड्थ चाहिए, राइट साइड में चाहिए, वाइड विड्थ चाहिए, तो उसे ले सकते हो। और इसे लेफ्ट अलाइन, और इसे कम करना है, इस इमेज को कम करना है तो कम भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे होल्ड करके कम भी कर सकते हैं इमेज को, दिख रहा है? ये इमेज को मैंने कम कर दिया, समझ में आ रहा है? यस, तो इमेज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसी तरीके से दूसरी इमेज मुझे ऐड करनी है, मान चलो सेम इमेज में ऐड करता हूँ, यहाँ पे समझो मुझे दूसरी इमेज ऐड करनी है, तो प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, और इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके, और सेम इमेज में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ये ऐड करें, ये नहीं, ये ऐड करते हैं हम, ओके। कौन सी अलाइनमेंट करनी है? लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है? मान चलो मुझे राइट साइड रखना है, राइट अलाइनमेंट, और फिर ये एक्टिवेट होता है ये, और फिर इसे छोटा कर देते हैं हम लोग यहाँ से। समझ में आ रहा है? यस, ओके। तो ये ऑप्शंस आपको जब चेंज करोगे तब दिख जाएगा, ये अलाइनमेंट जब चेंज करोगे तब दिख जाएगा, और कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब हर एक ब्लॉग की एक इंपॉर्टेंट इमेज होती है, हर एक ब्लॉग में एक मेन इमेज होती है। देखो यहाँ पे digitalazadi.com, अभी डिजिटल आजादी ब्लॉग में अब जब हम जाते हैं तो ये दिख रहा है आपको, एक इमेज दिख रही है यहाँ पे। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, क्या ये इमेज आपको दिख रही है? ये 25 AI टूल्स, तो ये जो इमेज होती है फर्स्ट वाली, वो मेन इमेज होती है, या फिर उसे फीचर इमेज बोलते हैं। और अभी जो हमने ऐड किया वो ये इमेज थी, अभी जो हमने ऐड किया वो ब्लॉग के अंदर के इमेजेस थे, राइट? यस, गेटिंग माय पॉइंट। अभी जो हमने ऐड किया वो ब्लॉग के अंदर के इमेज थे, और ये जो ऊपर इमेज होती है ये होती है ब्लॉग की मेन इमेज, ओके, इसे फीचर इमेज कहते हैं। तो अब हम इसे ऐड करेंगे, ओके। इसे कैसे ऐड करते हैं? फिर से कैनवा में जाएंगे, कैनवा में जाएंगे और इसे करेंगे ब्लॉग, और ब्लॉग बैनर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ब्लॉग बैनर, ओके। तो ब्लॉग बैनर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं ब्लॉग के लिए क्या बैनर है यहाँ पे। यस, है अच्छा बैनर, ओके। सो ब्लॉग बैनर, और इसके ऊपर ऑप्शन क्लिक करता हूँ मैं, तो ये एक ब्लैंक कैनवास आ जाएगा। मुझे अगर टेम्पलेट चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं बताता हूँ इसको भाई, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बैनर मुझे बनाना है। तो देखते हैं कुछ आता है क्या यहाँ पे। तो बहुत सारा तो नहीं आया, बट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ आया है, ओके। क्या हम यूज कर सकते हैं? क्या हम यूज कर सकते हैं? यस और नो? यस, कर सकते हैं, व्हाई नॉट, ओके। सो लेट्स यूज समथिंग, लेट्स किसी को एक को सिलेक्ट करके हम यूज करते हैं इसे। चलो, अंजलि इसे मैं यूज करना चाहता हूँ, ओके। तो जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, ओके। और ये जो है ये मुझे चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो ये अभी डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, बट अभी मैं कर रहा थोड़ा, ओके। समझ में आ रहा है? वर्सेस क्या आएगा? डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस क्या आएगा? इसे ऐसे रखें, ऐसे रखते हैं इसे, वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसके पीछे ट्रेडिशनल कर दे इसे। तो इसे कर दिया हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हो गया? यस, इनफ है, ये इनफ है, आगे बढ़ सकते हैं। यस, यस। तो यहाँ पे इसे मैं डाउनलोड करता हूँ और अपने ब्लॉग में ऐड करते हैं। तो लेट्स डाउनलोड, ओके, एंड डाउनलोड PNG फॉर्मेट एज यूजुअल, एंड डाउनलोड, ये डाउनलोड हो जाएगा, ओके। एंड इसे सेव करता हूँ मैं मेरे लैपटॉप में, एंड फिर इसे यूज करते हैं, है ना? कैसे यूज करेंगे? ब्लॉग में जाएंगे, यहाँ पे ये कहाँ पे ऐड करते हैं? देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको दिखना है, राइट हैंड साइड पे दिखना है आपको, ओके। राइट हैंड साइड में हमें ऑप्शन मिलेगा, लेट मी चेक यहाँ पे, ओके। अब ये ऑप्शन कहाँ पे है? पोस्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है यहाँ पे, पोस्ट में, पोस्ट, ओके। ये पोस्ट मतलब ब्लॉग पोस्ट के बारे में, ब्लॉग मतलब एक सेक्शन के बारे में, ब्लॉग यानी सेक्शन, और पोस्ट यानी पूरा ब्लॉग। तो पोस्ट में हम जाएंगे राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फीचर इमेज का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फीचर इमेज का ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट में, यस। तो यहाँ पे हमें ये इमेज ऐड करनी है, इसे सिलेक्ट करते हैं फीचर इमेज, और इमेज को अपलोड करते हैं, और फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स से कहाँ पे गया हमारा, यहाँ पे। सो इसे ओपन करता हूँ, ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी, एंड देन इसे सेट एज फीचर इमेज, नीचे जो बटन आया है सेट एज फीचर इमेज, इसे ऑन करते हैं, ओके। चलिए आ रहा है बटन, वेट, दिख रहा है यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे बटन आया, ओके, एंड सेट। तो यहाँ पे आएगी ये इमेज, दिख रहा है? ये इमेज यहाँ पे आएगी, तो ये साइड में होती है, फीचर इमेज कहाँ पे होती है? साइड में। कहाँ पे ऐड किया हमने? पोस्ट में, पोस्ट, पोस्ट यानी पूरा ब्लॉग पोस्ट, और ब्लॉग यानी क्या? एक पर्टिकुलर ब्लॉक, अगर ये मान चलो ये पर्टिकुलर ब्लॉक है मेरा, ये वाला ब्लॉक है,
इसके बारे में मुझे कुछ लिखना है, फ्यूचर रीडिंग करना है, तो ये ब्लॉग में जाएंगे हम लोग। ओके, इमेज है तो इमेज के बारे में कुछ चाहिए तो ये ब्लॉग में डेटा आएगा इमेज के बारे में। आ रहा है ये इमेज के बारे में, देखो ये इमेज दिख रही है यहाँ पे, तो ये इमेज का ब्लॉग आ गया। लेकिन अगर मुझे पूरे पोस्ट के बारे में करना है तो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन पढ़ो, तो ये पोस्ट में हमने यहाँ पे फीचर इमेज ऐड कर दी। ओके चलिए, तो यहाँ पे पब्लिश करेंगे, पब्लिश। ओके, पब्लिश और पब्लिश, तो ये ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करेंगे, ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। व्यू पोस्ट करना है, यहाँ पे देखो व्यू पोस्ट, तो राइट क्लिक करके व्यू पोस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो नए टैब में पोस्ट आ जाएगा। दिख रहा है फीचर इमेज जो हमारी मेन इमेज है, क्या वो ऊपर आ गई है? फीचर इमेज जो हमारी मेन इमेज है, क्या वो ऊपर दिख रही है? यस। और जो इंटरनल इमेज है, जो छोटे इमेज, वो अंदर दिख रहे हैं। यस, ब्लॉग भी सही सही दिख रहा है, हेडिंग वगैरह वगैरह सही दिख रहा है। लास्ट में ब्लॉग में लीव अ कमेंट है, ब्लॉग में लास्ट में लीव अ कमेंट है, जो पेज में नहीं था। राइट, क्या ये सेक्शन पेज में था? लीव अ कमेंट, क्या ये सेक्शन पेज में था? नहीं। तो ब्लॉग और पेज में क्या फर्क है, समझ में आ रहा है? ब्लॉग और पेज में फर्क है, समझ में आ रहा है? यस, तो ब्लॉग में लीव अ कमेंट आता है, पेज में लीव अ कमेंट नहीं आता है। ओके, ब्लॉग के लिए हमें एक फीचर्ड इमेज ऐड करनी होती है। ब्लॉग के लिए हमें टाइटल चाहिए और साथ ही साथ फीचर्ड इमेज भी हमें चाहिए। ओके, और कॉपी पेस्ट करोगे तो अपने आप आ जाएगा पेज। पेज हम एलिमेंटर में डिजाइन कर रहे हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। यस यस, जब तक करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, बट इट इज वेरी सिंपल। ओके, वेरी वेरी नाइस। अब ये फीचर्ड इमेज का काम कहां पे होता है देखते हैं। तो ये ब्लॉग कहां पे दिखना चाहिए? क्या हमारे इस ब्लॉग ऑप्शन में ये ब्लॉग दिखना चाहिए? यस और नो? क्या हमारे इस ब्लॉग ऑप्शन में ये ब्लॉग दिखना चाहिए? चेक करें इसके ऊपर क्लिक करके। चलो, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन क्या यहाँ पे हमारा ब्लॉग दिख रहा है? क्या हमारा ब्लॉग दिख रहा है? नो, यहाँ पे हमारा ब्लॉग नहीं दिख रहा है। तो एक सेटिंग हमारी बाकी है, वो सेटिंग क्या है मैं अभी बता देता हूँ। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम काम कर रहे थे, यहाँ पे हमने इसे पब्लिश कर दिया था। ओके, यहाँ पे हमने इसे पब्लिश कर दिया था, ये हमारा पब्लिश हो गया, अपडेट भी हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से बाहर जाना है। तो बाहर कैसे जाते हैं? हमें यहाँ से बाहर जाना है डैशबोर्ड पे, तो यहाँ से चलते हैं डैशबोर्ड पे। राइट, तो लेट्स गो टू डैशबोर्ड यहाँ से। ओके, ये देखो एक ब्लॉग आ गया हमारा, दिख रहा है यहाँ पे एक ब्लॉग आ गया हमारा। ओके, तो एक सेटिंग जो हमारी रह गई थी, फिर से सेटिंग में जाएंगे और रीडिंग सेटिंग, सेटिंग में रीडिंग सेटिंग, और यहाँ पे जैसे देखो ये पढ़ेंगे हम लोग। होम पेज पे हमेशा हमारा होम पेज दिखता है, तो जो हमारा होम पेज है वो हमारा होम पेज पे ही दिखेगा। होम पेज मतलब क्या होता है? जब भी कोई आपका डोमेन टाइप करता है तो सबसे पहले जो दिखता है उसे कहते हैं होम पेज। जब भी कोई हमारा डोमेन टाइप करता है और सबसे पहले जो दिखता है उसे कहते हैं होम पेज। तो ये होम पेज कौन सा होना चाहिए? ये होम वाला ही होना चाहिए, या अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, कौन सा होना चाहिए? ये होम वाला ही होना चाहिए। राइट, तो बाय डिफॉल्ट ये आ गया था, बाय डिफॉल्ट ये आ गया। पोस्ट, जो अभी हमने पोस्ट बनाया है वो कौन से पेज पे दिखना चाहिए? जो अभी हमने पोस्ट बनाया है वो कौन से पेज पे दिखना चाहिए? ब्लॉग, दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉग, है ना? तो ब्लॉग में हमारे सारे पोस्ट दिखने चाहिए और डोमेन पे हमारा होम पेज दिखना चाहिए। ओके, तो इसे मैंने चेंज कर दिया, पोस्ट पेज इज इक्वल टू ब्लॉग। ओके, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सेव करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सेव चेंजेस करेंगे। और सेव चेंजेस करने के बाद वेबसाइट में जाके चेक करते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद वेबसाइट में जाके यहाँ पे देखो, चेक करें यहाँ पे। ओके चलो, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूं, यहाँ पे मैंने कर दिया रिफ्रेश। क्या हमारा ब्लॉग आ रहा है यहाँ पे? क्या हमारा ब्लॉग आ रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? यस, अब आ रहा है। अब आप थोड़ा और ध्यान से दोगे, थोड़ा और ध्यान दोगे ना, क्या हमारा ब्लॉग यहाँ पे पूरा आया है? क्या हमारा कंप्लीट ब्लॉग आया है यहाँ पे? क्या हमारा कंप्लीट ब्लॉग आया है? नहीं, हमारा कंप्लीट ब्लॉग नहीं आया है। ओके, हमारा कंप्लीट ब्लॉग यहाँ पे नहीं आया है, दिख रहा है? यहाँ पे रीड मोर आया है ना? तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉग नहीं आता। यहाँ पे क्या आता है? आपके ब्लॉग का टाइटल, आपके ब्लॉग की फीचर इमेज, आपके ब्लॉग का टाइटल, आपके ब्लॉग की फीचर इमेज और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से दूसरा ब्लॉग भी यहाँ पे आएगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। तीसरा ब्लॉग भी यहाँ पे आएगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। ओके, और फिर यहाँ पे जब हम रीड मोर में जाएंगे तब हमें पूरा ब्लॉग दिखेगा। फिर यहाँ पे जब रीड मोर में जाएंगे तब पूरा ब्लॉग दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे डिजिटल राजनीति में चेक करते हैं हम लोग, डिजिटल राजनीति में चेक करते हैं, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे क्या है? इमेज है, टाइटल है और छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको? इमेज, टाइटल और छोटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। यस यस, तो यहाँ पे सारे ब्लॉग का इमेज, टाइटल और छोटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमारा ब्लॉग पेज, आवर ब्लॉग। तो इस तरीके से हमारे सारे ब्लॉग दिखेंगे। और अगर किसी को ब्लॉग के अंदर जाना है, भाई मुझे कौन सा पढ़ना है तो इसमें से डिसाइड करो और फिर अंदर जाओ, तो फिर ये अंदर वाला ब्लॉग खुलता है। सेम हियर, सेम यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ये इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और किसी को पढ़ना है तो वो रीड मोर पे क्लिक करेगा और अंदर जाएगा। दूसरा ब्लॉग भी यहाँ पे आएगा, तीसरा भी यहाँ पे आएगा, चौथा भी यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है? तो आप दो ब्लॉग आज आपको ऐड करना है। आपको क्या करना है? दो ब्लॉग कोई भी टॉपिक पे बना के ChatGPT